टेक इट फॉर ग्रांटेड होता है। कौन देखता है अपने घर को? लगा दो आग, क्या फर्क पड़ता है? कितनी बार लोग चिल्लाएंगे, कहां चले जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे सर। ये इसी का फायदा उठा रहे हैं आप लोग कि इजराइल को ये कहना पड़ गया कि आपके घर शीशे के हैं, दूसरों पर पत्थर क्यों फेंकते हैं? मैडम, आपका मुल्क भारत और आपके दोस्त इजराइल को दो बड़े सेटबैक हुए हैं इस हफ्ते में। पहला सेटबैक इजराइल को हुआ जब यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने ये कहा कि हम इजराइल के ऊपर वॉर क्राइम्स को जो है वो रीड करेंगे, जिसको अमेरिका भी परेशान हो गया, क्योंकि उसके बाद अगली बारी आपकी है वॉर क्राइम्स को मसले को उठाने की, जो पाकिस्तान करेगा। तो एक तो आपको ये तकलीफ हुई। दूसरा मसला ये हुआ कि यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान का बड़ा हक है कि वो जो कश्मीर के मसले को उठाए, और आपके फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दे दी कि जनाब इक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीर से क्या ताल्लुक। हालांकि भूल गया भारत कि इक़वाम मुत्तहिदा का ही तो कश्मीर से ताल्लुक है। तो भारत इस चीज को फील कर रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स कमेटी, जनरल असेंबली, ये मल्टीलैटरल फोरम्स में अगर इस तरह इजराइल और भारत की जो है वो जग हंसाई होती रही। ना 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 ना, ना। आप शायद भूल गए। यहाँ पे मैं जरा दुरुस्त कर दूं आपकी जानकारी को। कमर चीमा साहब, वो जो प्रस्ताव 24 कंट्रीज ने मिलकर के रखा है इजराइल के खिलाफ, उसमें सर भारत नहीं है। अरे सुन तो लीजिए कमर चीमा जी, आप फिर वही राग आप रहे हैं। कश्मीर का आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर। डोंट टेक टेंशन सर, बी रिलैक्स, बी चिल सर, बी रिलैक्स। कश्मीर का कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक? लेकिन जहां पे जिस प्लेटफॉर्म में भारत गया ही नहीं, वहां भारत को क्यों खींच रहे हैं? अरे गए तो आप सर, आप बताइए ना, गए तो आप हैं, क्यों आप भारत को खींच रहे हैं? वॉर क्राइम्स में जाएंगे ना आप? हाँ, वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लिंजिंग में वहां जाएंगे, वॉर क्राइम्स में जाएंगे, एथनिक क्लिंजिंग में जाएंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में जाएंगे। हमने नहीं लेके जाना जिन बैनुल अक़वामी कवानीन की आपने सिग्नेचर्स हैं, ह्यूमन राइट्स जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की सिग्नेटरी है, उन कवानीन के तहत इजराइल के बाद आपकी बारी है। मैडम आप क्यों हमारी क्या बारी है जरा बताइए। मैं 10 सेकंड मुझे बताइए, मैं मुझे गौरव को इसके बाद आपकी बात ले रही हूं। मैं हमारी क्या बारी है सर? क्या बारी है हमारी? बताइए हमारी क्या बारी है? हम पे अटैक करने वाले हैं? आपकी बारी है। अभी इजराइल को हम ह्यूमन राइट्स कमेटी में ले गए हैं ना। हाँ। पाकिस्तान की सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की वजह से वो तो चले गए वहां पे, तो अगली बारी आपकी है। और हमने ये फैसला कर लिया है कि इस वक्त देखें, जो कश्मीर में माजी में होना था वो तो हो गया। अरे हमने डिबेट कश्मीर पे की नहीं है साहब। जब 370 हटा तो आप लोगों ने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया। मेजर गौरव आर्या, जरा बता दीजिए इनकी प्रॉब्लम यही है। मेजर गौरव आर्या, इनकी प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तान को पता नहीं कितना आईना देखने का शौक है कि हर कोई इनको आईना दिखाता है, फिर भी इनको असली तस्वीर नजर नहीं आती। मेजर गौरव आर्या, मैडम जो इजराइल मैं ये कहना चाह रहा था श्वेता कि ये पता नहीं इजराइल ने क्यों ऐसा बयान दिया, मुझे तो समझ में नहीं आता। और इजराइल ने क्यों शाह महमूद कुरैशी को सीरियसली लिया। ये 20-20 रुपए के लिए बाल काटता है, एक्चुअली पीर है ये। मैं बताता हूँ इसका, शाह महमूद कुरैशी का मैंने वीडियो जारी करा था एक बार बहुत पहले। ये पीर है, ये पंजाब के गांव में लोगों के बाल काटता है, ये पीरी लेता है, उनसे पैसे लेता है 20-20, 10-10 रुपए। अच्छा, ये पहली बार बंदा ना, ये बीच में पहली बार ये फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बयान देता है, वरना तो इनके शेख रशीद ही निपटा देते थे इनका पूरा फॉरेन अफेयर्स। तो ये कभी, मैं एक तो इनको जो ना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर है। देखिए, बिल्कुल जब आप इक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जाते हैं, 10 लोग 10 बातें करते हैं, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। इजराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है, इट्स अ सॉवरेन कंट्री, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ये करते रहे। तो इजराइल के ऊपर पहली बार हो रहा है, इजराइल के ऊपर तो 50 साल से हो रहा है। क्या हो गया, इजराइल वहीं का वहीं खड़ा है। ये जितने भी अरब मुल्क थे, इन्होंने मिलकर 7-8 ने बोला कि हम मार देंगे, यहूदियों को खत्म कर देंगे। उसने सबके फेंटी लगाई, मार के लाल कर दिया, सबको भगा दिया। आज भी मार रहा है वो, 1947-48 से इनकी पिटाई कर रहा है। तो आप ये छोड़ दीजिए। तीसरी बात भारत का, कि साहब भारत को लेकर जाएंगे, लेके चले जाओ सर, हमने मना करा है, जरूर लेके जाओ। कश्मीर के ऊपर लेके जाना है, लेकर चले जाओ। जिसके ऊपर लेके जाना है, अपने दिल को खुश कर लो, राजी कर लो, जो करना है कर लो। यहाँ पे कख नहीं होना, और हम वही करेंगे जो हमें अपने मुल्क के फायदे में ठीक लगता है, चाहे वो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ हो, चाहे दुनिया के कानून के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी कानून के खिलाफ हो। हिंदुस्तान वही करेगा जो हिंदुस्तान के फायदे में है। और मैं एज एन इंडियन ये कहना चाहता हूं, आज ऑन द रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूं कि भारत को वही करना चाहिए जो भारत के फायदे में हो। अगर उससे कानून टूटता है तो टूटे। भगवान का कानून टूटता है,
दुनिया का कानून टूटता है, जिसका कानून टूटता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशन इज अबव ऑल, साफ सीधी बात है, ठीक है। और जिसको बुरा लगता है बुरा लगे। हम किसी के पैसों पे नहीं जीते, हम किसी के पैसों पे नहीं जीते। वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी विल डू व्हाट वी थिंक इज फिट फॉर दिस कंट्री। जो अनअपोलोजेटिक श्वेता, अनअपोलोजेटिक, बिना किसी को माफी मांगते हुए यूनाइटेड नेशंस ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने कह दिया, कहो, हम तो नहीं रोक रहे। मैं मेजर गौरव आर्या जल्दी से एक तस्वीर दिखाती हूँ जो यहाँ कमर चीमा साहब मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है आप मानवाधिकारों की बात करते हैं, लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब अपने यहाँ के बलोचों पर आप अत्याचार करते हैं, जब अल्पसंख्यकों पर आप अत्याचार करते हो। वो तस्वीरें मैं दिखाती हूँ जरा। मुझे लगता है कमर चीमा बड़े दिन हो गए होंगे तस्वीरें आपको देखे हुए, और समद साहब आप लोग को तस्वीरें देखे हुए, इसीलिए आप लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं मान। अरे मैं तो कह रही हूँ इनके मानवाधिकार का है भाई, ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की वो महिलाएं हैं जो किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय है, ये अल्पसंख्यक समुदाय जो वहां पर प्रताड़ित किया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, छोटी छोटी लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करवा करके दूसरे धर्म को कबूल करवाया जाता है और शादी करवा दी जाती है। भाई ये क्यों हो रहा है? क्या इनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या इनका जीने का अधिकार नहीं है? इनके ह्यूमन राइट्स के बारे में पाकिस्तान क्यों नहीं देखता? देखिए महिलाएं कैसे बिलख रही है, परेशान हो रही है, अल्पसंख्यक समुदाय से आ रही है, हाथों में कागज है, अत्याचार की वो तस्वीरें हैं, लेकिन ये अत्याचार की जो तस्वीरें हैं ये नजर नहीं आती है कमर चीमा और समद साहब को। हाथों में देखिए ये कागज है, ये कागज इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि कैसे वहां पर प्रताड़ना का खेल चल रहा है, लेकिन इस प्रताड़ना से कोई मतलब नहीं है। दुनिया प्रताड़ित ना हो लेकिन हमारा देश प्रताड़ित होता रहे, भाई हमें इससे तो मतलब ही नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? समद साहब मैं आप समझना चाहती हूँ डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आपको फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों की चिंता है, भले